एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था, शेरू। शेरू अक्सर अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा। एक दिन पानी पीते वक्त शेरू अचानक लड़खड़ा गया। उसी समय एक नन्हा हिरन जुजू वहां आया। जुजू ने डरते हुए कहा, आप ठीक हो, मैं पानी ला दूं? शेरू हैरान था, पहली बार किसी ने मदद की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। जुजू रोज शेरू से मिलने आता, उसके लिए फल तोड़ता, पानी लाता और साथ बैठकर बातें करता। शेरू को फिर से लगने लगा, मैं अकेला नहीं हूं। दोनों साथ रहते, एक तालाब के पास बैठते, घंटों बातें करते और घूमते। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई भेड़ियों की टोली आ गई। वो बेहद खतरनाक थी और छोटे जानवरों पर हमला करती थी। एक दिन भेड़ियों ने जूजू को जंगल के किनारे घेर लिया। जूजू डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भेड़ियों का नेता बोला, आज ये नन्हा हिरन हमारा शिकार बनेगा। जूजू जोर से चिल्लाया, शेरू बचाओ। शेर बूढ़ा था, कमजोर था, पर उसके अंदर दोस्ती की ताकत जाग गई। वो दौड़ पड़ा, इतनी तेज जितना उसने सालों से कभी नहीं दौड़ा था। शेरू भेड़ियों के बीच आकर दहाड़ा, जूजू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बूढ़ा शेर इतनी हिम्मत दिखाएगा। भेड़िए शेर से भिड़ गए। शेरू ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर लड़ाई की। वो जूजू को बचाने के लिए बार बार भेड़ियों के सामने खड़ा होता रहा। जूजू रोते हुए बोल रहा था, शेरू मत लड़ो, चोट लग जाएगी। पर शेर बोला, दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं निभाई जाती, मुश्किल समय में असली दोस्ती पहचानी जाती है। लंबी लड़ाई के बाद भेड़िए भाग गए। जूजू सुरक्षित था, लेकिन शेरू जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर पर घाव ही घाव थे। जूजू उसके पास बैठकर रोने लगा, आपने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी। शेरू मुस्कुराया, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर तुम्हें बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाए तो भी ये सौदा मुझे मंजूर है। धीरे धीरे शेरू की सांसें कमजोर होने लगी। जूजू चिल्लाया, नहीं, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। और शेरू ने आखिरी बार आसमान की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। सब चुप थे, उदास थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा शेर उतना डरावना नहीं था। वो दिल का बहुत बड़ा था। उन्होंने फैसला लिया कि जंगल में एक दोस्ती के पेड़ लगाया जाएगा, जहां हर जानवर शेरू को याद करने आएगा। जूजू हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठता और कहता, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिल की होती है, शरीर की नहीं।